नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, यहाँ जो यत्न थे, यत्नों के बारे में अपन ने बात की थी। यत्न कितने होते हैं और कितने थे भेद होते हैं, मूल रूप से यत्न का तात्पर्य क्या होता है। मैंने कहा था यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर को ही प्रयत्न कहा जाता है और आभ्यंतर के जो भेद है वो 5 है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 भेद बताए गए हैं। ध्यान रखना, ईषद विपरीत और विपरीत दोनों को एक करके ही विपरीत कहा गया है। फिर उसके बाद में मैंने कहा बाह्य, तो बाह्य के लिए कहा था एकादश और एकादश के लिए कहा था थोड़ा सा व्यंजनों का डिवाइडेशन बाह्य में ज्यादा है। ये वाली विशेष बात आप ध्यान रखना है। उसमें एक प्रश्न बनता है कि अंतरतम्य परीक्षा में यूज किया जाता है, मतलब एक स्पेशल एग्जाम होती है श्रवण निर्धारण करने के लिए। उस श्रवण निर्धारण करने की जो अंतरतम्य परीक्षा है उसमें हमेशा बाह्य यत्नों को काम में लिया जाता है। इनको बाह्य यत्नों को ध्यान रखना, ये यत्न है वो श्रवण निर्धारण के काम में आते हैं। ये भी एक कार्य है इनका। तो मूल रूप से यही कह सकते हैं कि जो अंतरतम्य परीक्षा है, बन सकता है प्रश्न थोड़ा सा जटिल है इसलिए कि अंतरतम्य परीक्षा में कौन सा यत्न काम में आता है, तो आपको कहना है बाह्य यत्न। अंतरतम्य परीक्षा होती है बाह्य यत्नों की सहायता से। अब अंतरतम्य परीक्षा होती क्या है? जब भी कोई श्रवण निर्धारण किया जाता है, जब भी कोई श्रवण निर्धारण किया जाता है उस समय श्रवण हमेशा उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर श्रवण निर्धारण होता है। अब यही ध्यान रखना है, जब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार श्रवण का निर्धारण नहीं कर सके तब जाकर के अपन बाह्य यत्नों की सहायता लेते हैं। और बाह्य यत्नों की सहायता जब ली जाती है उसी स्पेशल एग्जाम, उस परीक्षा का नाम रखा गया है अंतरतम्य परीक्षा। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। आज अपन बात करेंगे इत संज्ञा के बारे में। आज बात करेंगे इत संज्ञा। यहां से भी एक प्रश्न बनता है। पिछले वाली जो भी रीट क्लासें हुई है, रीट एग्जाम हुई है, टेट एग्जाम हुआ था 2012 वाला, 11 वाला, उनमें भी यहां से एक प्रश्न बना है, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इत संज्ञा, इत संज्ञा से तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी अपन इस भाषा में किसी शब्द को शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारवान बनाना चाहें उस समय इत संज्ञा का प्रयोजन होता है। इत संज्ञा के लिए कहा गया है या संज्ञा सा फलवती। क्या कहा गया है? या संज्ञा सा फलवती। ध्यान रखना है, जब भी इत संज्ञा होती है, जब भी इत संज्ञा होती है निश्चित रूप से कोई ना कोई नया प्रयोजन लेकर के आते हैं। मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं कि इत संज्ञा का विशेष प्रयोजन तो यही है कि शब्दों को सार्थवान बनाना, अर्थवान बनाना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना। ये वाली बात अपन ध्यान रख सकते हैं कि इस इत संज्ञा का प्रयोजन तो यही है। जैसे मान लो अपने पास कोई प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय है। जैसे कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा में हम ध्यान रखते हैं कि कत्वा में त्वा भाग ही जुड़ता है, तो ये जो कै होता है, ये कै का क्या प्रयोजन है? इसकी संज्ञा हो जाती है और त्वा भाग शेष रहता है। जैसे मान लो स्त्री प्रत्यय टा है। यहाँ टा में देखा जाए तो हमेशा टा को नहीं जोड़ते हैं अपन, आ भाग को ही जोड़ते हैं, क्योंकि टे की संज्ञा हो जाती है। इसीलिए कह सकते हैं कि किसी भी शब्द को शुद्ध परिष्कृत बनाना हो उसके लिए संज्ञा का होना जरूरी है। ध्यान रखना है ये वाली बात। यहां कहा गया है या संज्ञा सा फलवती, अर्थात जब भी इत संज्ञा हो या इत संज्ञा आए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया फल लेकर के ही आती है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी इत संज्ञा का कोई प्रयोजन हो तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि कोई ना कोई नया फल होगा। अब मान लो प्रत्याहार निर्माण करना है, मान लो प्रत्याहार ही निर्माण करना है, तो वहां भी माहेश्वरी सूत्रों में अपन इत संज्ञा का विधान रखा था। उस समय भी मैंने कहा था कि इत संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। यहां से बनने वाले प्रश्न हैं वो यही कह सकते हैं कि या तो ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि इसमें इत संज्ञा का प्रयोजन, मान लो कोई भी शब्द दे दे, कोई भी प्रत्यय दे दे, धातु दे दे, कुछ भी दे दे, उसमें इत संज्ञा का प्रयोजन पूछा जाता है कि कौन से सूत्र से हुआ है।
या फिर कह सकते हैं कि इस संज्ञा कितने सूत्रों के द्वारा होती है, या इस संज्ञा के सूत्र कितने हैं, इस संज्ञा सूत्रों की संख्या कितनी है, ये वाली बात ध्यान रखना है। बात करते हैं सामान्यतः इस संज्ञक सूत्रों की संख्या रखी गई है अपने पास 6। इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6। इत संज्ञक सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। अब ध्यान रखना इन 6 सूत्रों के अलावा यहाँ पर 2 वार्तिक भी है, अपने पास 2 वार्तिक भी होती है। तो मूल रूप से इस संज्ञक सूत्रों की संख्या तो 6 है, और वो 6 अपनी अपनी जगह काम करते हैं, वो 6 अपनी अपनी जगह काम करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना है कि ये नहीं कि सब ही जितनी भी संज्ञा करनी है अपने को सब में एक ही सूत्र से करते, नहीं, सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कोई स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर मान लो, कोई टीचर मान लो, जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ होता है, विषय विशेषज्ञ होता है, जैसे जैसे काम करता है वैसे ही ये विशेषज्ञ है और अपने अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे, दूसरे क्षेत्र में ये कार्य नहीं करेंगे। ये वाली बात ध्यान रखना है। यहां एक बार इनका नाम देख लेते हैं अपन। नंबर 1 उपदेशे जनु नासिक, उपदेशे जनुनासिक इत। ध्यान रखना है, सबसे पहला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। ये जो अवग्रह दिख रहा है ये कार होता है, संधि का नियम है यहाँ भी, तो ध्यान रखना है आपको सूत्र का उच्चारण होना चाहिए। बोल के देख लेना एक बार, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत। यहां नंबर 2 हलन्त्यम, नंबर 2 हलन्त्यम, सूत्र नंबर 2 है हलन्त्यम। ध्यान रखना है, पहला उपदेशे जनुनासिक इत, दूसरा है हलन्त्यम, दूसरा है हलन्त्यम। नंबर 3 पे बात करते हैं, नंबर 3 पे बात करते हैं अपन। जैसे मान लो अपने पास है शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य। फिर नंबर 4 पे बात करते हैं अपन आदिर टू डावाह, आदिरी टूडावाह, आदिरी टूडावाह। ध्यान रखना है, उच्चारण सही रखना है, आपको सटीक रखना है। उपदेशे जनुनासिक इत, हलन्त्यम, शह प्रत्ययस्य, आदिरी टूडावाह। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 5 चुटू, चुटू। ध्यान रखना है, चुटू। उपदेशे जनुनासिक इत, हलन्त्यम, शह प्रत्ययस्य, आदिरीं टुंडावाह और चुटू। और फिर नंबर लास्ट में है 6 ल श क्व त धीते। ध्यान रखना है, लाशक्वत धीते, लाशक्वत धीते, ये वाला ध्यान रखना है आपको। 6 सूत्र है अपने पास। उपदेशे जनुनासिक इत, हलन्त्यम, शह प्रत्ययस्य, आदिरीं टुंडावाह, चुटू, लशक्वत धीते। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 वार्तिक की ओर चलती है यहां, तो उसमें पहला है न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः। और नंबर 2 पे है इर इत संज्ञा वक्तव्या, इर संज्ञा वक्तव्या। बस ये वाली बातें आपको ध्यान रखना है। उपदेशे जनुनासिक इत, हलन्त्यम, शह प्रत्ययस्य, आदिरीं टुंडावाह, चुटू, लशक्व धीते, न विभक्तौ तुष्मा और इर संज्ञा वक्तव्या। ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनता है, डेफिनेट प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को ये नहीं कि 1 याद कर लिया, 2 याद कर लिए, ये 6 के 6 पूरी याद होने चाहिए, इनका भाव समझ में आना चाहिए। इनमें जो गूढ़ बातें रखी गई है कि किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें यहां अपन डिस्कशन करेंगे।
अब देख लेते हैं इनको एक एक को कि देखे कैसे क्या चलता है। सबसे पहले यहां अपन बात करते हैं उपदेश एज अनुनासिक इत। ये कह रहा है उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जिस जिसकी भी अपन इत संज्ञा करें ना, वो इत संज्ञा करते ही आदर्शन हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। मतलब वो रहेगा, उसको मान करके किए जाने वाले कार्य तो किए जाएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। जैसे प्रत्याहार का अपन निर्माण करते हैं तो मैंने कहा बीच में आने वाले इत संज्ञक वर्ण गायब हो जाएंगे, अर्थात वो दिखेंगे नहीं। लास्ट वाला केवल प्रत्याहार पूर्ति के लिए रखा जाता है और दूसरा कोई कार्य नहीं है। बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां कहा गया है उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब यहां एक बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि अच का मतलब क्या होता है, स्वर होता है। लेकिन आप कहोगे गुरुजी ये बात तो सही है कि अच की तो इत संज्ञा कर देंगे, लेकिन हमें तो ये ही नहीं पता कि उपदेश अवस्था होती क्या है। जब उपदेश अवस्था का पता होगा तब ही तो जाकर के आप लोग कहोगे कि इसमें इत संज्ञा करनी है। अब किसी भी मान लो अच के लिए कहे, व्यंजन के लिए कहे, तो ध्यान रखना है ये विशेष बात कि अच के लिए कहे तो केवल स्वर की संज्ञा होगी और व्यंजन के लिए कहे तो व्यंजन की ही संज्ञा होगी। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं इस उपदेश अवस्था की, इस उपदेश अवस्था, उपदेश अवस्था की बात कर लेते हैं कि उपदेश अवस्था होती कौन सी है। मतलब कोई ऐसी कोई क्रिया होगी जो उसके लिए कह सकते हैं कि ये वाली अवस्था, ये वाली कंडीशन है, वो उपदेश अवस्था कहलाती है। देखते हैं यहां कहा गया है उपदेशो, उपदेशो आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम कहा गया है उपदेशो आद्योच्चारणम। ये वाली बात कही गई है कि उपदेश किसे कहते हैं, आदि उच्चारण को। अब आदि उच्चारण क्या होता है, ये वाली समस्या आ गई तो सुनो मेरी बात। जब भी पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जिस जिसका सबसे पहले प्रयोग किया है, अब जिस जिसका किसी संगीत शास्त्र का तो प्रयोग किया नहीं है, वहां प्रयोग किया गया है किस किस का सुनना, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्याय देशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ध्यान रखना है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किस किस का सबसे पहले प्रयोग किया है। सुनो, धातु का पता है आप सबको, क्रिया धातु, फिर है सूत्र, फिर है गण, फिर है उणादि। एक के लिए बताता हूं, धातु सूत्र गण उणादि, फिर है वाक्य लिंगानुशासन, वाक्य लिंगानुशासन, वाक्य लिंगानुशासन, आगम, फिर है प्रत्यय और फिर है आदेश। ध्यान रखना है यहां कहा गया है कि धातु मतलब क्रिया, पठ, गम, ये वाली धातुएं। फिर कह रहा है सूत्र, मैंने कहा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में तो संपूर्ण 3978 सूत्रों की रचना की है। फिर कहा है गण। अब ध्यान रखना है ये गण दो तरह का होता है, ये गण दो तरह का होता है। जब भी अपन छंद की बात करें, किसकी बात करें, छंद की बात करें, तो वहां गणों की संख्या 8 होती है, अष्ट होती है। छंद में तो गणों की संख्या कितनी होती है, अष्ट होती है। और यहां पर गण की बात करें तो इन गणों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ध्यान रखना है वहां पर तो यगण मगण तगण की बात करते हैं छंद में तो, और यहां पर अब गण बनाने का जो तरीका है, यहां कोई शब्द विशेष लिया गया है।
मतलब एक शब्द से मिलने वाले जितने भी अर्थ हैं उन सबको एक ही गण में पिरो दिया गया है, एक ही गण में सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे रोने के अर्थ की जितनी भी धातुएं हैं, रोने के अर्थ की जितनी भी धातुएं हैं उन सबको नाम दे दिया गया रुधादि गण। क्या नाम दिया गया? रुधादि गण। जैसे चोरी के अर्थ में, जैसे चोरी के अर्थ में जितने भी शब्द वाली धातुएं हैं उनको एक नाम दे दिया गया चुरादि गण। जैसे उत्पन्न होने के अर्थ वाली सभी धातुओं को कह दिया गया भवादि गण, कह दिया गया भवादि गण। बस ऐसे ही 10 गणों का यहां निर्माण हुआ है। बस ये ध्यान रखना है गण। फिर कह रहा है उणादि। उणादि से तात्पर्य होता है माहेश्वरी सूत्र। क्या होता है? माहेश्वरी सूत्र। उणादि से तात्पर्य होता है माहेश्वरी सूत्र। ये कहा गया है ऐ उणादि। ऐ उणादि, उणादि का मतलब होता है ऐ उण आदि, मतलब ऐ उण रेल रिक ए ओंग ऐ औ छय वरट लट यमुनम झपय गड़दास जबरदस खप चटत चटता उ कपया शशर हल। बस यही तो रखा गया है मूल रूप से उणादि में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, उणादि के लिए यही बात कही गई है। फिर आगे कहा है वाक्य लिंगानुशासन। फिर उसके बाद में कहा है आगम और आदेश। अब यहां 2 चीजें ध्यान रखना है। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में एक प्रश्न बनता है यहां से आगम और आदेश के बारे में। यहां कहा गया है जो आगम होगा वो मित्रवत होता है। कैसे होता है? मित्रवत। और जो आदेश होता है वो नित्य शत्रुवत होता है, नित्य शत्रुवत होता है। कैसे? मान लो कोई भी आपका मित्र होगा, वो हमेशा आपकी बात से ही सहमत होगा। क्या होगा? आपकी बात से ही सहमत होगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा नहीं ये ऐसा काम अपन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेगा। इसीलिए तो उसका व्यवहार कैसे हुआ? मित्रवत। लेकिन जो आदेश देने वाला होता है वो हमेशा, कोई भी अपन भी जानते हैं, अपने को कोई आदेश देगा तो अपने को भी तो क्रोध आता ही है, भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसी जो व्यवहार जो परिवर्तन होता है, इसी कारण इसको कहा गया है शत्रुवत। और प्रत्यय तो आप लोग जानते ही हो, जैसे मैंने कहा अभिकत्वा कैकित संज्ञा हुई है, टा टैकित संज्ञा हुई है। बस यही तो कह सकते हैं। जैसे अपन मान लो किसी भी प्रत्यय के बारे में बात करें, जैसे यहां कोई धातु है डूकराया, प्रत्यय नहीं, यहां धातु है कोई डूकराया। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ क्री शेष रहता है तो डू और ये दोनों ही संज्ञक होते हैं। बस प्रत्यय धातु जो भी है सब में आपको यही देखना है कि ये सारी जो उपदेश अवस्था है, उस उपदेश अवस्था में किस किस को सम्मिलित किया गया है? धातु को अर्थात क्रिया को, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सबको कहा जाता है उपदेश अवस्था। और उपदेश अवस्था के लिए मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बताया कि पाणिनि ने सबसे पहले जिसका उच्चारण किया था, मतलब जिसका प्रयोग किया था, बस वो ही सारे क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाते हैं। इसीलिए तो यहाँ श्लोकबद्ध है ना, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्याय देश उपदेश प्रकीर्तिता कहा जाता है इन सबको ही उपदेश। किस किस को? धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सारे के सारे ही क्या है? उपदेश होते हैं। अब यहां कहा गया है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। चलो वो उदाहरण देकर के आपको मैं बताता हूं। जैसे यहां पर अपने पास है उणादि, उपदेश अवस्था में माहेश्वरी सूत्रों को रखा गया है। अब वो माहेश्वरी सूत्रों में है उणादि, और उणादि में 6 नंबर का सूत्र है लण। क्या सूत्र है? लण। यहां लण में जो अ विद्यमान है वो अनुनासिक है, और उस अनुनासिक अ की ही संज्ञा की गई है। जैसे मान लो टू नदी है, धातु भी तो है टू नदी, यहां टू नदी में ई की संज्ञा होती है, ई की संज्ञा। बस यही चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। और विशेष बात ये वाली ध्यान रखना है कि जो स्वर से संबंधित इस संज्ञा का प्रयोजन है वो कौन करता है? केवल एक ही सूत्र है। कौन सा? उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, यही प्रयोजन रखता है किसका? इत संज्ञा का। स्वरों की संज्ञा जो होती है वो केवल और केवल उपदेशे अजनुनासिक इत से ही होती है। ध्यान रखना, सबका अलग अलग प्रयोजन है।
ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। दूसरे वाला सूत्र है अपने पास हलंत्यम। हलंत्यम अब ध्यान रखना है, जैसे ही यहां बात करते हैं अपन हलंत्यम की, तो सीधा सीधा कह सकते हैं हलंत्यम अंत में हल हो, अंतिम जो भी हल हो वो इत्संज्ञक होता है, अंतिम हल इत्संज्ञक होता है, ध्यान रखना है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल, जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजन, अंतिम हल अर्थात व्यंजन इत्संज्ञक होता है। इत्संज्ञक होता है। जैसे अपन ने यह बात कर ली है, उपदेश अवस्था तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में वर्णित क्या है, धातु, सूत्र, गण, उणाति, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, आदेश, प्रत्यय, ये सारे क्या कहलाते हैं, उपदेश अवस्था कहलाती है। अब इनमें जो भी विद्यमान होगा वो क्या होगा, इत्संज्ञक होगा, और जिसकी इत्संज्ञा हो जाए वो अपने स्थान से हट जाता है, ये वाली बात ध्यान रखना है। जैसे उपदेश अवस्था में उणादि होता है, मतलब माहेश्वरी सूत्र होते हैं। यहां देखना अ ई उ ण, मैंने कहा था अंतिम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए, और अंतिम क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और व्यंजन होगा तो वो क्या होगा, इत्संज्ञक होगा, और जो इत्संज्ञक होगा वो अपने यथा स्थान से अदृश्य हो जाएगा। अदृश्यम लोपः, जो इत्संज्ञक है, प्रशक्त है, उसकी इत्संज्ञा जिसकी हुई है वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे यहां कहा गया है अई उण। जैसे मान लो प्रत्यय का देखते हैं, शप प्रत्यय होता है, शप प्रत्यय होता है, यहाँ शप में पै की संज्ञा हुई है। अब ये पै की संज्ञा हुई है तो ये अपने स्थान से गया। दूसरे सूत्र से स की भी संज्ञा होती है तो शेष क्या रहता है, व्यंजन व्यंजन गया तो केवल स्वर बचेगा, और वो भी क्या बचेगा, ए ही बचता है। क्या बचता है, ए ही बचता है। बस ये वाली बात ध्यान रखना है। ये कह रहा है हलंत्यम उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल अर्थात व्यंजन की संज्ञा होती है। जैसे अपने पास धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं, ठीक है, जैसे तिप, तस, झी। यहां पर ध्यान रखना है, यहां तिप है, पै की संज्ञा होके और केवल ती भाग शेष रहता है, पै की संज्ञा होकर के केवल ती भाग शेष रहता। यहां तस देखना है, यहां एक अपवाद चलता है कि कहां कहां इस संज्ञा नहीं भी करनी होती है, होता है ना, कहीं कहीं तो बाद भी हो जाता है, वो भी अपन अभी जस्ट बात करेंगे। तो आपको पहले तो यही ध्यान रखना है, अंतिम हो, क्या हो, अंतिम हो, तथा व्यंजन या हल हो, क्या हो, व्यंजन हो। पहली बात अंतिम हो और दूसरी बात व्यंजन हो, क्योंकि मैंने कहा स्वर से संबंधित तो एक ही है, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। यहां दूसरे वाला कह रहा हलंत्यम, ये कह रहा है उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल अर्थात व्यंजन की संज्ञा होती है। जैसे सप है, अपने पास प्रत्यय है, ठीक है, इस सप प्रत्यय में क्या किया अपन ने, इस शप प्रत्यय में पै की संज्ञा कर दी, टिप में पै की संज्ञा कर दी। तो बस यही वाली बात ध्यान रखना है कि अंतिम होगा और व्यंजन होना चाहिए और अंतिम होना चाहिए, अर्थात हलंत होना चाहिए ना, व्यंजन तो तभी होगा, स्वर न होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, अंतिम वाले का। तो यहां बात कर लिया अपन ने इनकी इस संज्ञा के बारे में। यहां एक छोटा सा अपवाद चलता है मतलब कुछ एक जगह ऐसी भी तो है कि वहां रुकावट आ जाती है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं, यहां कहा गया है अंतिम की संज्ञा कर देना, अंतिम की इत संज्ञा हो जाए, लेकिन सुनो, न विभक्तौ तुष्मा, न विभक्तौ तुष्मा।
यहाँ रुकावट करने वाला आ गया है। अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, इंसानों में भी देख लो आप, तो सूत्रों में क्यों नहीं होगा। एक आदमी दूसरे आदमी की टांग पकड़ करके खींच लेता है जब वो तरक्की की ओर जाता है। बस यही है कि ये कह रहा है विभक्त तुष्मा। अरे सबकी संज्ञा कर देना अंतिम की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न विभक्त तुष्मा विभक्ति में नहीं होगी। क्या होगा? विभक्ति में इत संज्ञा नहीं होगी। विभक्ति में संज्ञा नहीं होगी। तुष्मा किस किस की? तू बराबर त थ द ध न। एक तो ये, फिर कह रहा है से, और फिर कह रहा है मैं। इनकी संज्ञा नहीं करनी है और बाकी सबकी कर दो। अगर विभक्ति में कोई चीज विद्यमान है, कौन सी? तुष्मा, त्वर्ग से और मैं अगर किसी विभक्ति में है तो ध्यान रखना है उसकी संज्ञा नहीं करनी, और बाकी सबकी संज्ञा अपन कर सकते हैं। शब्द को सार्थक बनाने के लिए सबकी संज्ञा अपन कर सकते हैं। अंतिम व्यंजन की आज के लिए मैंने कह दिया पहले ही, अब बात करते हैं अंतिम व्यंजन की। अब बात करो आप, अब मैंने कह दिया कि विभक्ति में संज्ञा नहीं होती है। आप कहोगे गुरुजी विभक्ति का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं विभक्ति। विभक्ति का मतलब होता है शुबंत और तिङंत। क्या होता है? शुबंत तथा तिङंत। शुबंत और तिङंत प्रत्यय। अब बात समझ में आई थोड़ी सी। अब आप फिर कहोगे कि शुबंत तिङंत क्या होता है? ठीक है, वो भी बता देता हूं मैं। शुबंत का मतलब तो शब्दों से लगने वाले प्रत्ययों से होता है, और तिङंत का मतलब होता है कि धातु से लगने वाला प्रत्यय। आपको पता है जैसे रामः, रामः, रामौ, रामः, ये क्या है? शब्द है। यहां भी तो प्रत्यय लगते हैं, तो यहां लगने वाले एक तो 21 प्रत्यय, कितने? 21 प्रत्यय है। ये तो 21 प्रत्यय एक हो गए, और धातु से लगने वाले, अब धातु से लगने वाले भी तो 18 प्रत्यय है। 9 और 9 18। 9 आत्मनेपदी के और 9 परस्मैपदी के, ध्यान रखना है। परस्मैपदी के तिप्तस झी सिप्तस थ मिपवस्मस। आत्मनेपदी के तय आताम झ था साताम ध्वम एड वहिंग महिंग। ध्यान रखना है इस बात का कि इनमें विद्यमान कौन कौन सा? तथ धन श और मैं, इसकी संज्ञा नहीं होगी। तभी तो मैंने कहा कि तिप में पै की संज्ञा कर दी तो से की करनी चाहिए ना। अरे ये क्या है? विभक्ति है, इसीलिए से की अपनी संज्ञा नहीं की। बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार चर्चा कर लेते हैं अपने विभक्ति वाले प्रत्ययों की। कहां कहां नहीं होगी आपको चिन्हित करके ही बता देते हैं। हलंत्यम सूत्र सब जगह काम करेगा, केवल विभक्ति को छोड़ करके। तो शुबंत, शुबंत। अब इस शुबंत को देखो आप, इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? शुप प्लस अंत, शुप प्लस अंत शुबंत होता है। ठीक है, शुप प्लस अंत शुबंत। अब शुप क्या होता है? शु से लेकर के पै तक। सुनो, यहां 7 विभक्ति है और प्रत्येक एक विभक्ति में 3 होता है, तो 7 गुना 3 बराबर कितना प्रत्यय होगा? 21 प्रत्यय होगा। लिखो सु औ जस, सु औ जस। ये तो हो गई प्रथमा विभक्ति। अब ध्यान रखना, यहां द्वितीय, यहां तृतीय, सारे आप काउंटिंग करते रहना। सु औ जस, अम आउट सस, फिर है टा भ्याम भेस, टाभ्याम भेस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, और फिर है गी ओस सो। अब यहां देखो सुबंत कहा है मैंने। सुबंत का मतलब
सु और पे, सुप हो गए, मतलब ये 21 प्रत्यय क्या कहलाएंगे? सुप कहलाएंगे। अब ध्यान रखना है कि ये 21 प्रत्यय क्या हुए? शुभ कहलाए। इनमें अब किस किस की नहीं होगी? मैंने ये नहीं कहा कि सभी की नहीं होगी, मैंने तो ये कहा है कि तय वर्ग की, से की और मैं की संज्ञा नहीं होगी। ये वाली बात मैंने कही, आप लोगों से ध्यान रखना है। देखते हैं, यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। इस उ की संज्ञा होगी, किसकी? उ की संज्ञा होगी, से शेष रहेगा। यहां इसकी नहीं होगी, ठीक है, से की नहीं होगी। हलंत्यम से, केवल हलंत्यम की बात कर रहा हूं, हलंत्यम से इस मैं की भी नहीं होगी। अगर मान लो यहां अंतिम की अपनी संज्ञा कर देते और सबकी कर देते, तो यहां जो द्वितीय एकवचन का रूप बनता है रामम, क्या ये रामम बन पाता? नहीं बनता। इसीलिए तो कहा न विभक्त उत्तुष्मा, विभक्ति में नहीं करने दूंगा। ये वाली बात कही है, ध्यान रखना है, ये वाली बातें कही है। यहां हो गया मैं। फिर यहां टे की संज्ञा होगी, से की नहीं होगी। टा, यहां ध्यान रखना है, अंतिम की बात कर रहा हूं मैं नहीं होगी, से नहीं होगी। फिर यहां हो कि नहीं हो, अंतिम की बात कर रहे थे अपन, तो यहां नहीं होगी, यहां वाले में भी नहीं होगी। यहां ध्यान रखना है ये वाली बात, क्योंकि अपन तो व्यंजन की करनी है, व्यंजन का कोई चांस नहीं है। यहां नहीं होगी, जिसमें नहीं लिखा है बराबर ये लगाया है ना, तो समझ जाना मैं से हो तो नहीं होगी। यहां से की नहीं होगी, यहां पे की हो जाएगी, यहां से की नहीं होगी। अब समझो आप इस बात को कि मैंने कहा विभक्ति से तात्पर्य पहले शुभंत। शुभंत का मतलब कितने प्रत्यय? 21 प्रत्यय। शब्दों से लगने वाले 21 प्रत्यय कौन कौन से? सु औ जस, अम औ सस, ता भ्याम भिस, गे भ्याम भैस, ngसी भ्याम भैस, गस ओस आम, गी ओस सु। ये वाली बात ध्यान रखना। और मैंने बताया यहां संकेत देकर के कि यहां पर आप लोगों को संज्ञा नहीं करनी है, ध्यान रखना है, यहां संज्ञा नहीं करनी है। ये था क्या? सुप। अब बात करेंगे अपन तिङंत की। किसकी बात करेंगे? तिङंत की। जैसे सुप की बात की और सुप में अपन ने नहीं किया किस किस का? तय वर्ग का, तय वर्ग का। फिर बात की अपन ने से, मैं, इनकी बात की है। ये वाली बात ध्यान रखना है। फिर यहां अपन बात करेंगे तिङंत की। तिङंत की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।